बोलूं, सबसे पहला यहाँ पे है कुछ मीनिंग्स। इसका इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगा, जिसको आप अगर इस्तेमाल कर लेंगे ना, ये सारी की सारी। अक्सर क्या होता है कि लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते बिकॉज ऑफ कुछ मीनिंग्स की वजह से, समझ रहे हैं ना, कुछ कंजक्शंस, कुछ प्रेपोजिशन, कुछ शब्दकोश, जिसको ना जानने के अभाव में उनके मतलब जो लैंग्वेजेस में होते हैं काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और वो समझ नहीं पाते कि क्या मतलब है। जैसे आ जाए यहां तक कि मेरे हिसाब से उस समय से बिना किसी कारण के, उसकी मदद से, इसकी मदद से, समझ रहे हैं ना, तो क्या वहां से यहां से, समझ रहे हैं ना। तो ये मीनिंग क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा बदलाव देगा और आपके अंग्रेजी में बहुत ही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के लाएगा। राइट। सो व्हाट, पहला क्या है, मैं बोलूं तो मेरे साथ सब लोग बोलेंगे तो चिल्ला चिल्ला के, समझ रहे हैं ना, और बंद कर दो लिखे में, कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं। बोलो सो व्हाट, सो व्हाट, राइट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है, और इसको टेक्निकली हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हो, देखो ट्रांसलेशन करना इट्स नॉट अ बिग थिंग। अंग्रेजी में सेंटेंसेस को अनुवाद कर देना इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। द बिग थिंग इज दैट यू शुड स्पीक एटलीस्ट फॉर द मोर देन 2 or 3 लाइन about any kind of subject or matter whatever you want to talk. So that is very important. So पहला है show what, क्या है show what। जैसे आपने सुना होगा show what, सुने हो ना, मुंह बनाओ। जैसे कोई बोला कि अब जैसे तुम्हारा भाई है अदनान, अदनान बोला कि मेरे पास 500 है, तब तक तुमने कहा कि show what, मेरे पास 1000 है। देखा, किसी ने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, आपने कहा कि तो क्या, मैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज सब बोलता हूँ, है चिंग चाओ चौपिंग कोनिचिवा कोनिचिवा, राइट हो जाएगा ना। बोलो शो व्हाट, शो व्हाट, शो व्हाट, क्लियर है ना। अब जैसे सुनो, जैसे आपने सामने वाला बोला कि आई स्पीक इंग्लिश, में 2 लोगों की कोलैबोरेशन है, 2 लोग बात कर रहे, सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आई स्पीक इंग्लिश, तब तक आपने तपाक दे बोला सो व्हाट, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, खत्म। मेरी बात समझ रहे ना। कोई बोला आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हमने कहा सो व्हाट, आई स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश मोर देन यू, because I have a lot of knowledge about English, I can talk with any types of people, you can ask me a question, that's it. All right, you can ask me any type of questions, I can talk with you, I can reply every kind of question of yours. So that is very important. So what, that what kind of knowledge you have, that just don't care, so what, बोलो सो व्हाट, चेहरे पे ऐसे गुलाबी मुस्कुराहट निखर जाएगी। हिंदी में लगाना सीखिए, बोलना सीखिए। बोलो सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट, क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूवर्ड्स, क्या है टूवर्ड्स, ऑलराइट। एक बार बोलो सब कुछ, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, फिर से। ये भाई जो नहीं बोलेगा उसके बगल वाले की कसम, समझ में आया, उसकी नहीं, बगल वाले की, बगल वाला मर मुरा जाएगा, तुम नहीं बोलोगी वो निपटेगी, समझ में आया क्या तुम नहीं बोलोगी समझ में आया क्या। बोलो बोलो टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, समझ में आया क्या। स्टूवर्ट बिन्नी नहीं है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, इसका मतलब है के प्रति। अच्छा, बहुत सारे हिंदी में वाक्य ऐसे लगते हैं जिसमें जैसे हम लगाते हैं माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, ईमानदारी के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, समझते कि नहीं, इस संस्थान के प्रति, उस संस्थान के प्रति, समझ में आया क्या। तो टूवर्ड्स के बाद आपको उसी को लगाना है जिसको आप ये बोलना चाहते हैं, इसके प्रति। पति मत बोल देना है कि मम्मी का पति, भाभी का पति, पति नहीं, प्रति, समझ रहे हो ना। हाँ बोलो टूवर्ड्स। अगर आपने कहा परिवार के प्रति, टूवर्ड्स फैमिली, क्या बोला है ना। जैसे आपने कहा कि आई एम वेरी लॉयल, मैं परिवार के प्रति बहुत वफादार हूं, तो पहले आप बनाएंगे मैं बहुत वफादार हूं, ठीक है। आई एम वेरी लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली, समझ में आया क्या। अरे यार वो देश के प्रति जागरूक है, तो ही इज अवेयर, ही इज अवेयर टूवर्ड्स द कंट्री, नहीं समझे, समझ में आया। जैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, responsibility, so I am responsible towards my responsibility, समझ रहे कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा हंस मुस्कुरा के बोलोगे तो यार सही लगेगा ना। टूवर्ड्स ऐसे लग रहा है जैसे हम डरा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे,
बोलो टुवर्ड्स, हिंदी में सेटअप करना है। अच्छा नेक्स्ट दिस वन इज आपके सामने बाय द टाइम। क्या है? ये इसको कुछ नहीं मानना है आपको, सिर्फ एक तुच्ची मीनिंग मानना है। क्या मानना है? मीनिंग, एक जो तुच्ची मीनिंग मानो टुवर्ड्स। क्या मानना है? ए बाबू अगला है बाय द टाइम। टाइम नहीं बोल नहीं, बाय द टाइम। समझ आया? अंग्रेजी तो सीख लोगे लेकिन बोलोगे कैसे? बोलो बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम। ऑलराइट हे गाइस, आलू पहाड़ी, कोई दिक्कत? बोलो बाय द टाइम। अभी सुनो ना, अब इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय तक, जैसे आप बोलो कि सर जिस समय तक मैं पढ़ती हूँ, लड़का नहीं लड़की बोलेगी, जिस समय तक मैं पढ़ती हूँ। लड़की बोली जिस समय तक मैं पढ़ती हूँ। अब ध्यान देना शमशाद, तुम मत बोल देना कि जिस समय तक मैं पढ़ती हूँ मेरी मम्मी बैठी रहती है, बाद में पता चला है कि नहीं। क्या बोलूं, समझ में आया क्या? तो अब देखो मैं पढ़ता हूं का होगा आई स्टडी। क्या बनेगा? आई स्टडी या फिर आई रीड, whatever you just understand about that, all what is the translation of that. बोलो बाय द टाइम। आपने कहा बाय द टाइम आई रीड इन माई किचन। ओ माई गॉड, ये भाई किचन में पढ़ते हो क्या? यहाँ पे सिर्फ एक प्राणी है जो कहाँ सोता है? तबेला में। आपको याद है ना? कौन है वो? अंकित तुम ही थे है कि नहीं? तुम्ही को भैंस बोली थी हाउ आर यू ना। तो बोलो बाय द टाइम, बाय द टाइम। मेरी बात समझ लो क्या? कुछ रूल फूल नहीं लगाना मेरे दोस्त, नचकटा के धरती फाड़ दो। निर्दोंद क्या हो कि बोलना है? अरे क्या हो कि बोलना है? धुंध नहीं, निर्दोंद। क्या बोलना है? निर्दोंद हो के बोलो, एकदम नचकटा के धरती फाड़ के BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर बन जाओ। तो बोलो बाय द टाइम। आप समझे? जैसे आपने कहा जिस समय तक मैं चाय बनाती हूँ। सर मैं क्या बताऊं, अदनान पुदीना है कि नहीं? बाय द टाइम क्या बोलोगे? बोलो बाय द टाइम आई प्रिपेयर टी। ओ माय गॉड, ए भाई मुंह कैसे बनाओगे? अंग्रेजी का सीख लोगे, बोलो कैसे? बोलो बाय द टाइम आई टेक टी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हे बाबू तनी ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर गॉड है ना, समझ में आया क्या? अगर उलट दे तो क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? तो हिसाब से नाम लेना, अल्ले पल्ले कुछ ना हो, लेकिन दिल दिमाग को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है ना? एक छोटे से चीज से मतलब बदल जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा आंसू तुम बहुत नीक हो। क्या बोला? आंसू तुम बहुत नीक हो। नीक मतलब नीक हो बोला मैंने ना, कुछ और तो नहीं सुने आप लोग ना? नहीं नहीं ये गलत बात है। कौन सिखाया तुमको? लिम्डा डोजरस टेल मी हर तब उसका क्रिक क्रॉक नहीं बोम लिया लो हक पे। बोलो बाय द टाइम। फिर से बोलो बाय द टाइम। ओ माय गॉड, समझे क्या? जिस समय तक मैं बर्तन धुलती हूँ, मैं क्या बताऊं, तमन्ना तो एक नींद मार देती है। सर मैं क्या बताऊं? बाय द टाइम आई वॉश द वेसल्स, आई वॉश द पॉट्स एट माय होम, माय तमन्ना माय डियर सिस्टर स्लीप्स वन नींद पूरी कर देती है। हो गया भाई अंग्रेजी, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, चाप टीप के मारो थूक दो। समझ में आया क्या? ध्यान देना, आइटम मत निकाल देना, है कि नहीं? बोलो बाय द टाइम, बाय द टाइम। कोई दिक्कत? जिस समय तक मैं खाना खाता हूँ, पापा मुझको बहुत मारते हैं। समझ में आया क्या? बोलो जिस समय तक। बोलो बाय द टाइम। क्लियर है राजा? ये राजा हो। अगला ठीक है, सिंस व्हेन। क्या है? सिंस व्हेन। बोलो सिंस व्हेन। आवाज में थोड़ा नरमी रखो, कशिश रखो। बोलो सिंस व्हेन। याद तो हो जाएगा ना? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो बोलो सिंस व्हेन। चलो बोलो बोलो चलो बोलो बोलो सिंस, बोलो सिंस व्हेन। अब इसका मतलब क्या? जब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, दैट पंकज तेरा नाम रहेगा। काला पंकज, काला पंकज, काला पंकज, काला पंकज। क्लियर है ना? हो जाएगा। ये उलट के देख रही कौन है? काला पंकज है कि नहीं? रात को देख लोगी छर जाओगी। समझी क्या? ऐसा नहीं, ध्यान से। अरे भाई तुम दिल पे मत लो यार, तुमको सही बोल रहा हूँ। दुर्गेला केस्टी कोड़बे वही खाने में राजा को मारबो ना। तो बोलो 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 सिंस व्हेन। सिंस व्हेन। ए बाबू व्हेन ना बोलना,
नहीं तो पता लगा अंकित हमारे खिसिया जाए सर आज हम एक अक्षर बोलेंगे। सिंस WHEN वैन तीर, वैन नहीं बोलना, वैन, सिंस वैन, बोलो सिंस वैन, सिंस वैन। अब देखो देखो, जब तक मैं पढ़ता हूँ सर आप हमें पढ़ाते हैं, राइट? कितना जब मेरे ऊपर में थोड़ा एग्जांपल दो यार, मैं जान में है कि नहीं? सिंस व्हेन आई स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूट सर यू टीच मी, आई फील वेरी गुड, यू आर वेरी हैंडसम, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? हाँ चलो जान दो। अगला फ्रॉम देन, बोलो फ्रॉम देन, फ्रॉम देन, फ्रॉम देन, ऑलराइट। फ्रॉम देन का मतलब क्या हुआ? तब तक। एक वाक्य में लगाओ जब तक, एक वाक्य में लगाओ तब तक, नचकचा के फूक दो ना। जैसे जब तक मैं पढ़ता हूं तब तक आप पढ़ाते हो, तो सिंस व्हेन आई स्टडी फ्रॉम देन यू टीच। ओ माय गॉड, वाओ ना। फ्रॉम देन, बोलो फ्रॉम देन, फ्रॉम देन हो जाएगा ना। अंटिल का मतलब जब तक और नहीं। मेरी बात सुनो ना, जब कभी भी वाक्य में जब तक और बीच में यहाँ पे कुछ रहे उसके बाद नहीं आए बाबू, समझ में आया क्या? उसके लिए अंटिल। अच्छा, अक्सर जब 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 कभी भी आप बोले कि जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मैं ना बैठूं, जब तक तुम ना जाओ, आओ खाओ पियो कहो, समझ में आया? जैसे जब तक मैं ना कहूं अंटिल आई से, क्या बोलेंगे? जब तक मैं ना आऊं अंटिल आई कम, बोलो ना। जब तक मैं ना बैठूं, अरे बोलो ना, बोलो अंटिल आई सिट। जब तक मैं ना खाऊं, जब तक मैं ना सोऊं, समझ में आया क्या? अच्छा एक चीज और, जब तक मैं नहीं पढ़ता हूं अंटिल आई स्टडी, अंटिल आई स्टडी या फिर अंटिल आई रीड। मेरी बात समझ? मेरा भाई भी नहीं पढ़ता है, माई ब्रदर डज नॉट रीड एज वेल until I study at my home. My brother does not read as well at his home. Oh wow, भले इसको समझ में नहीं रहा लेकिन ध्यान से इसे सुनते रहो, बहुत अच्छा नहीं निर्दोष हो। बोलो until, until, कोई दिक्कत? मेरी बात समझ रहे ना? सीखने के लिए आपको सिंपल तरीका बोलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, राइट? अच्छा अगला भैया इवन इफ, क्या है? इवन इफ, बोलो इवन इफ। कौन कौन नहीं बोल रहा है? बोलो इवन इफ, इवन इफ, इवन इफ। एक बात जान लेना आज से, एक बात जान लेना, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। मेरी बात समझ लेना। और जब जब तुमको लगेगा कि मैं कंफर्टेबल जोन में हूं, तब तक तुम अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला सकते, याद रख लेना मेरे दोस्त, राइट? अगर चाहते हो कुछ बदलना तो यहाँ पे किस लिए आए हो? चलो बताओ, बोलने के लिए ना? तो बोलने के लिए आया तो ऐसे यार जैसे यहाँ ससुराल में आकर एकदम बैठे बहुत खराब, कोई दिक्कत नहीं, पेड़ा बर्फी काजू कतरी आ रही है। ये भाई बोलोगे तब ना आएगा। अब जब तुम मेरे सामने ना नहीं बोलोगे तो दुनिया का कोई ताकत तुमको नहीं बुलवा पाएगा। कोई बोला भैया अंग्रेजी, अकेले में रहोगे तो खर्राटे मारे, बोले कौन? बोलो, बोलो इवन इफ, इवन इफ, इवन इफ, इवन इफ। इसका मतलब चाहे जो, जैसे तुम चाहे जो बोलो, तुम चाहे जो बोला, तुम चाहे जो बोलो, तुम चाहे जो पढ़ो, तुम चाहे जो करो, तुम चाहे जो खाओ, राइट? मुझसे मतलब नहीं है। देखो जैसे आपने कहा तुम बनाओ तो यू प्रिपेयर एनीथिंग इवन इफ, या फिर पहले इवन इफ आपको बोलना, जैसे इवन इफ यू प्रिपेयर एनीथिंग, समझ रहे हैं ना? इवन इफ यू प्रिपेयर एनीथिंग, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। तुम चाहे जो भी बोलो मैं नहीं सुनूंगा। इवन इफ यू स्पीक एनीथिंग आई विल नेवर एवर लिसन। गॉट इट? कोई दिक्कत? आपको बस इतना जानना कि इवन इफ का मतलब क्या होता है, याद करना, खोपड़ी में रहना चाहिए, समझ में आया? अच्छा इवन का मतलब है यहां तक कि, ओ माय गॉड, बहुत बोलो इवन, इवन, इवन। जैसे आपने कहा कि मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे 2 बार बुलाया, यहां तक कि मैंने उसे फोन भी किया। देख रहे हो क्या लगे? हाँ, यहां तक कि मैंने उसको फोन भी किया, कार्ड भी दिया, इवन। समझ में आया क्या? जैसे मैं उसको पसंद करता हूं, मैं उसकी मदद करता हूं, यहां तक कि मैं उसको रोज पैसा भी देता हूं, यहां तक कि, यहां तक कि, समझ में आया क्या? मैंने तुम्हारे लिए समोसा मंगाया, चाउमीन मंगाई, यहां तक कि मैं तुम्हारे लिए दोना भी लाया, दोना भी लाया। तो बोलो इवन, इवन, इवन। देखो जैसे आई हेल्प्ड यू, I talk with you, I called you, even if I send you a card at your home, but you did not come. बोलो even. Till का मतलब है तक, क्या है? तक। जैसे 9 बजे तक till 9 o'clock, समझ में आया क्या?
जैसे आई विल कम एट योर होम टिल 9 o'clock। जैसे आपने कहा कि मैं रात को सो जाता हूं 9 बजे तक। ये बाबू 9 बजे। आई स्लीप इन द नाइट टिल 9 o'clock। खलाक खलाक बोलो तो 4-5 बूंद निकलना चाहिए इधर। बोलो सो, दैट्स वाई, देयरफॉर। बोलो सो 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 जो समझ में आ गया। सो जो, इससे अच्छा तो ये सो जो ना। बोलो सो, दैट्स वाई, देयरफॉर। जैसे आपने इसका मतलब आपने समझना है, इसका तीनों का मतलब है इसलिए, राइट। जैसे आपने कहा कि आई कम हियर, दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड एंड आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बिकॉज आई अंडरस्टैंड अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। I get every type of classes every day, and that is why my English you can see is fantastic. Oh my God! Right now, this is very good. And if you do not come here, that's why you do not speak English. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो that is very important. अब बोलो despite, in spite. इसका मतलब है के बावजूद। क्या है? जैसे पापा के बावजूद, मम्मी के बावजूद, पैसे के बावजूद, है कि नहीं। जैसे आपने कहा मैंने उसको कार दी, कार के बावजूद मैंने उसको 500 रुपए भी दिया ना। तो डिस्पाइट मनी। बोलो डिस्पाइट मनी। पापा के बावजूद तो डिस्पाइट फादर, राइट। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। बोलो एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब जैसे सेंटेंसेस में जब आप बोलोगे ना कि जैसे आपने कहा कम से कम मैं 2 रोटी खाता हूं या फिर खाती हूं, तो एटलीस्ट आई ईट, आई हैव 2 ब्रेड डेली। ठीक है। जैसे आपने कहा एटलीस्ट मैं 5 मिनट तक अंग्रेजी बोल लेता हूँ। एटलीस्ट आई स्पीक इंग्लिश टिल 5 minutes एवरी डे एट माई होम। मेरी बात समझे क्या? तो एटलीस्ट। अगर आप बोलो ज्यादा से ज्यादा तो आप बोलेंगे एट मोस्ट। क्या बोलेंगे? बोलो एट मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपने कहा यार ज्यादा से ज्यादा वहां 500 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एट मोस्ट 500 स्टूडेंट्स study there, reach there, right? Got it. This is very important. अगला है then का मतलब से ज्यादा। जब किसी से हम किसी की तुलना करने लगे तो वहां पे हम then या फिर more than का इस्तेमाल करेंगे। बोलो then। जैसे आपने कहा कि I am good than you, मैं आपसे अच्छा हूं। समझ में आया क्या? नहीं समझे? बोलो then। जैसे आपने कहा रवि एक अच्छा गायक है, या फिर रवि मुकेश से अच्छा गायक है, तो कौन अच्छा गायक है? रवि ना। तो रवि इज गुड सिंगर, रवि इज गुड सिंगर देन मुकेश। नहीं समझे? समझ में आया क्या? अच्छा, जैसे यहां पर आपने कहा कि बाहुबली केजीएफ से अच्छी मूवी है, तो बाहुबली इज गुड मूवी देन केजीएफ। अगर केजीएफ बाहुबली से अच्छी मूवी है तो केजीएफ इज वेरी गुड मूवी देन बाहुबली। गॉट इट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा मेरी मम्मी मेरे पापा से ज्यादा अच्छी है, तो माई मदर इज वेरी गुड देन माई फादर। अगर आपने कहा मेरे पापा की परी हूं मैं, तो मेरे पापा मम्मी से ज्यादा अच्छे हैं, माई फादर इज गुड देन माई मदर। ऑलराइट, इधर ध्यान दो सभी लोग, कम ऑन एवरीवन। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मोर देन का इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो मोर देन, मोर देन। आपने कहा कि यह संस्थान उस संस्थान से ज्यादा बेहतर है, तो दिस संस्थान आई मीन दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी गुड मोर देन दैट इंस्टीट्यूट। बोलो दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी गुड मोर देन अदर्स। अभी कोई मेरी बड़ाई करता नहीं तो मैं अपने मुंह से अपनाई करता रहता हूं, तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो स्लाइट, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, गिव मी अ लिटिल बिट, आई मीन स्लाइट, राइट। कोई बोला कि ले लो तो गिव मी स्लाइट मतलब थोड़ा सा, राइट। अच्छा, यहां पे बात करेंगे दोस्त एज फॉर एज, जहां तक। जैसे आपने कहा एज फॉर एज, जहां तक मैं जानता हूं। आपको मैंने बताया कि एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई फील, एज फॉर एज आई अंडरस्टैंड अबाउट योर वीकनेस, you have a simple weakness, I mean totally you are, I mean not good in grammar, but your English is very good, you can speak very good English. As far as I know about your grammar is very good, but you need to just make it clear about somewhere you just get mistakes, you commit mistakes about the, I mean simple I mean sentences like verbs, like verbs, noun, pronoun,
like auxiliaries and all. So that is very important, right? बोलो as far as जहां तक मैं जानता हूँ, as far as I know, क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, जहां तक मैं जानता हूँ क्या होगा? I know न होगा। तो as far as I know, जहां तक तुम, जैसे जहां तक तुम सोचते हो ना, as far as you think I know, as far as you think I know। अच्छा as well as इसका मतलब है के साथ साथ, बोलो as well as जैसे आपने कहा I learn English as well as computer, देखा कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं कंप्यूटर के साथ साथ। अब ये नहीं कि दोनों साथ ही साथ, मतलब दिन भर में कुछ काम इधर कुछ काम इधर, मेरी बात समझ रहे ना? जैसे आपने कहा कि आई प्ले क्रिकेट एज वेल एज हॉकी, वॉलीबॉल, सो मेनी अदर गेम्स, राइट? बोलो एज वेल एज। जैसे आपने कहा मेरी मम्मी के साथ साथ मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, तो माई फादर इज वेरी गुड एज वेल एज माई मदर, माई मदर इज वेरी गुड एज वेल एज माई फादर, ऑलराइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एज मच एज ध्यान देना, इसके बाद आपको लगाना है यू कैन। क्या लगाना है? यू कैन रीड एज मच एज यू कैन। बड़ा खूबसूरत लगेगा, पता ही जहर कयामत। बोलो यू कैन रीड एज मच एज यू कैन, मतलब इसका भाव है उतना जितना, मतलब आप उतना पढ़ सकते हो जितना आप चाहते हो, जितना आप पढ़ सकते हो। आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना आप चाहते हो, जितना आप कमा सकते हो। तो यू कैन अर्न मनी एज मच एज यू कैन। बोलो यू कैन अर्न मनी एज मच एज यू कैन। अब आपने कहा आई रीड डेली एज मच एज आई कैन। I do practice at my home. I repeat one more time. I do practice at my home daily at least for the 2 hours as much as I can. देख रहे हैं ना? You should practice at your home as much as you can every day. बोलो as much as you can. अच्छा अगला है on the one hand. इसका मतलब है एक और या फिर दूसरी ओर। जैसे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ, एक तरफ मम्मी तो दूसरी तरफ, एक तरफ मम्मी तो दूसरी तरफ बीबी। समझ में आया क्या? तो ये दो तरफ में फंस जाता है, मेरी बात समझ रहे ना? एक तरफ लड़का तो दूसरी तरफ, ऐसा होता है ना? तो जैसे आपने कहा मैं बहुत परेशान हूं, एक तरफ मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो दूसरी तरफ तुम मोबाइल चला रहे हो, हैं? एग्जाम्पल दे रहे मैदान में ना। एक तरफ मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, दूसरी तरफ तुम दांत काट रहे हो, राइट? खुद को ही ना। तो ऑन द वन हैंड, बोलो ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड। जैसे आपने कहा ऑन द वन हैंड आई स्पीक इंग्लिश, ऑन द अदर हैंड यू आर जस्ट टॉकिंग। समझ में आया क्या? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक, अगला है विद द हेल्प ऑफ। बोलो विद द हेल्प ऑफ। अरे बोलो ना विद द हेल्प ऑफ। इसका मतलब है की मदद से और की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ। अब देखो जैसे आप सब्जी काटते हो किसकी मदद से? चाकू की मदद से ना, कि दांतों से काट देते कभी कभी, है? अब पता लगा? तमन्ना बोली कि सर आई कट वेजिटेबल एट माय होम डेली विद द हेल्प ऑफ माय पर्सनल टीथ, है कि नहीं? आलू भी छाट छाट के रख देती हूँ। हम तो सोच रहे भाई पालकी कैसे काटेगी, बहुत खराब लगेगा ना, है कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ। मेरी बात समझ रहे ना, है ना? अगर बाबू अगर कोई चीज खाते हो चम्मच से खाते हो, कैसा खाते हो, है कि चम्मच से नहीं, उसको बोलते हैं स्पून। बेवकूफ, स्पून बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पून। जैसे आपने कहा कि आई टेक चाय, समझ में आया क्या? कभी भी चाय से सुरुख पीते ना, स्लर्प करते हैं ना, क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने कहा कि मैं कलम की मदद से लिखता हूं, आई राइट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ पेन। क्या बोलेंगे? समझ में आया? आपने कहा मैं साइकिल की मदद से यहाँ आता हूं, है कि नहीं? तो आई कम हियर डेली विद द हेल्प ऑफ। ए बाबू बोलो ना, बोलो विद द हेल्प ऑफ, बोलो विद द हेल्प ऑफ। जैसे मैं यहाँ साइकिल की मदद से आता हूँ तो क्या हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ साइकिल। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो बड़ा खूबसूरत है यार, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ का मतलब अगला हाउ एवर या फिर सम हाउ, कैसे भी करके, कैसे भी करके। जैसे हाउ एवर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। देखा? हाउ एवर का मतलब कैसे भी करके मैं भोरैया में 4 बजे उठता हूँ। समझ रहे ना? एकदम नचकचा के।
क्लियर है ना? हाउ एवर, बोलो एवर। अब मैं उठता हूँ सुबह 4 बजे, तो आई गेट अप एट 4 o'clock in the morning, however I get up daily at 4 o'clock in the morning, daily, every day, got it? क्लियर है ना? एक एक को चुन चुन के ऐसा पढ़ाऊंगा, पूरे गांव में मेरे चेले दिखेंगे, समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलो however बोलो, however, क्लियर है? अच्छा, अगला क्या है? somehow or the others, गजब एकदम चीज है, बोलो बोलो somehow or the others, somehow or the others। इसका मतलब क्या है? जैसे तैसे। क्या है? देखो, जैसे तैसे। अरे भाई मैं क्या बताऊं, कल तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, सुबह मैंने देखा पानी में मेरा चूल्हा बह गया था, जैसे तैसे मैंने पोंछा पोंछा लगा के देखा, मैंने देखा कुकुर पूरा ओढ़ दिया था चूल्हा, समझ रहे हैं ना? बाद में पता चला संसदवा उड़ा था, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, दिल दिमाग में मतलब, है कि नहीं? तो ऐसा दिल में मतलब भाई तुमको सही बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तो बोलो बोलो जैसे तैसे। हे भाई, क्या तुम अंग्रेजी में ऐसे बोलोगे कि आई प्रिपेयर्ड फूड जैसे तैसे? ये कुछ भी, आई प्रिपेयर्ड फूड somehow or the others, ऑलराइट। क्या बोलोगे? somehow or the others। कोई दिक्कत मेरा भाई है तू, कोई दिक्कत है कि नहीं? अच्छा बाबू, अगला है जैसे तैसे मैंने उसका पैसा लौटाया, somehow or the others I returned his money। समझ? जैसे तैसे मैंने दरवाजा बंद किया, somehow or the other I closed the door। जैसे तैसे मैं रोज चाय बना लेती हूँ सर, क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है कि नहीं? सुबह सुबह 6 बजे चाय बनाओ, 5 बजे चाय बनाओ, 8 बजे चाय बनाओ। बोलो somehow or the others, क्लियर है ना? एक बार तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर बोलना हो तो इधर तो धड़ाधड़ बोलो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, राइट? अच्छा, टू सम एक्सटेंट, क्या है? बोलो टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब है कुछ हद तक, समझ में आएगा? जैसे सर जो आप पढ़ाते हैं कुछ हद तक मैं समझता हूँ सर, वट एवर यू टीच आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट। देखा कहाँ लगाया? टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट यू टीच, एग्जैक्टली, राइट? टू सम एक्सटेंट। अच्छा, टू ग्रेट एक्सटेंट का मतलब काफी हद तक, जैसे मैं आई एम टॉलरेटिंग यू टू ग्रेट एक्सटेंट, ओके, मैं तुमको काफी हद तक बर्दाश्त कर रहा हूं। बोलो टू ग्रेट एक्सटेंट, फिर से बोलो, समझ में आया? अच्छा, अगला है फॉर एग्जाम्पल, बोलो फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब है उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने कहा तुम्हारे लिए वो किताब बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मेनी मोर थिंग, राइट? सर मैं क्या, अरे यार वो तुमको ना वो कपड़ा, तुम्हारे ऊपर वो कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई मीन लाइक जीन्स, टी शर्ट्स, ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बोलो बोलो टू ग्रेट एक्सटेंट, बोलो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राइट? अच्छा, यहाँ पे अगर लाइक का मतलब है जैसे, जैसे आपने, जैसे मैंने कहा यू प्ले लाइक विराट कोहली, तुम विराट कोहली की तरह खेलते हो, विराट कोहली के जैसे खेलते हो। लाइक का मतलब के जैसे, समझ में आया? लाइक हो जाएगा ना? जैसे जैसे तुम मेरे भाई के जैसे हो, तो यू आर लाइक माई ब्रदर, यू आर लाइक माई ब्रदर, कोई दिक्कत? अरे यार वो ऐसे दिखता है जैसे पवन, तो ही लुक्स लाइक पवन, यू आर लुकिंग लाइक, यू, तुम दिख रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक माई, हो जाएगा ना? Is that clear? अच्छा, अगला as soon as, बोलो as soon as, जैसे ही। आपने कहा जैसे ही वो अंदर आया मैंने दरवाजा धड़ बंद कर दिया, as soon as, क्लियर है ना भाई? बोलते कि नहीं बोलते? कभी कभी किसी घर पे जाओ, टीवी उवी है ना, अगर बाहर कहीं स्कूल में थोड़ा बहुत टिन पुन हुआ, झगड़ा हुआ, देखो दिए टीवी, तो फिर देखो दिए, हट जाओ, बताओ दिए, है कि नहीं? जैसे ही वह आया मैंने दरवाजा बंद कर दिया, है कि नहीं? कोई दिक्कत? निर्द्वंद होके बोलो, क्लियर है ना? बोलो as soon as, as soon as, जैसे ही उसने मुझे डांटा मैंने उसे 2 रैपट दिया, समझ में क्या? as soon as he scolded me I given him a slap, क्लियर है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, got it? as soon as he abused me, as soon as he abused me I slapped him, many type of slapped, right? I slapped him। अब ये ना करना कि आई गिवन हिम 2 स्लैप, आई गिवन हिम 3 स्लैप, गिन के देंगे क्या होते, थोड़ा कम वाला स्लैप देते हैं, ऐसा नहीं करना बाबू, क्लियर है? तो ये तो एग्जांपल दिया, जैसे ही उसने मुझे बुलाया मैं वहां गया, as soon as he called me
I went there and I met with them and I understood that he was very upset and I helped him out from that problem. All right, that was very good and memorable moment for me. Exactly, that was fantastic. Right, as soon as, oh my God, in each other, बोलो in each other, आपस में, इसका मतलब क्या है? आपस में, जैसे हम आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं तो वी हेल्प ईच अदर, बोलो वी हेल्प ईच अदर, है ना? अरे यार तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो? तो वाई डू यू क्वेरल इन ईच, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो वाई डू यू क्वेरल इन ईच अदर, मतलब एक वाक्य बोल करके इन सब चीजों को सेट कर देना। बिटवीन का मतलब है बीच में, समझ में आया क्या? बीच में, जब दो के बीच में हो तब वहां लगेगा बिटवीन, क्या लगेगा? अगर बहुत के बीच में है तो वहां लगेगा एमंग, क्या लगेगा? एमंग। जैसे अब मैं बोलूं कि अदनान के और आरजू के बीच में बैठी है हमारी तमन्ना, कौन बैठी है? तो तमन्ना इज सिटिंग बिटवीन अदनान आरजू, दो के बीच में बैठी है ना। अब मैं बोलूं तमन्ना भीड़ में बैठी है, तो कहीं आपने सुना कि भैया कुंभ मेला हम गए थे इलाहाबाद, बहुत तगड़ी भीड़ लगी थी, 2 लोग थे, ये सही है क्या? बहुत तगड़ी भीड़ लगी थी, बता रहे हैं 2 लोग थे, ये ऐसी कोई भीड़ होती है क्या भाई? है सुबह से कोई मिला नहीं क्या? तो वहां पे एमंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बात समझ में आनी चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एमंग, जैसे तमन्ना भीड़ में बैठी है, तमन्ना इज सिटिंग एमंग क्राउड, क्या बोलोगे? एमंग क्राउड, एमंग क्राउड। अब ये नहीं कि दुबई 2 लोगों की भीड़ है यहाँ पे, नहीं नहीं ना, कुछ नहीं, बोलो एमंग, एमंग, एमंग कितने लोगों के बीच में? ढेर सारे। और बिटवीन, मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं तो कहते हो मम्मी पापा के बीच में तुम क्यों जा रहे हो? तो भाई क्राउड मतलब भीड़। ऑलराइट, सो ऑन, बोलो सो ऑन। गॉट इट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एट दिस टाइम। सो दिस इज फैंटास्टिक। चलो यहाँ पे समझते हैं, बोलो सिंस देन। सिंस देन का मतलब यहाँ पे सिंस देन नहीं है, सिंस देन ऑन है, क्या है? सिंस देन ऑन, बोलो सिंस देन ऑन। इसका मतलब है उस समय से, समझ रहे ना? उस समय से, जैसे एक बार मैंने उसको पीटा और उस समय से वो सुधर गया, है ना? एक बार मैं पैसा चुराया था, मेरी मम्मी ने कईयों रैपट मारा मुझे, उस समय से मैं पैसा बंद कर दिया चुराना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ठीक है। एक बार पापा ने मुझको कोट काट दिया था, उस समय से मैं सुबह भर जल्दी उठ जाता हूँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मेरे पापा ने मुझको कूट दिया था, काट दिया था, मतलब पापा जब मारते हैं तो बाजार के भाव मारते हैं ना। तो my father beated me once and since then on I never get late, I get up early in the morning in भोरैया। समझ में आया क्या? ऐसी अंग्रेजी बोलो खुद ही नहीं समझ पाओ, जहां पे तुमको समझ में ना आए भोरैया। अब ये ना करना कि सर भोरैया, समझ में आया? I get up early in the morning in भोरैया है कि अमेरिकन, क्या बोलोगे? समझ में? अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह चढ़ के, क्या क्लियर है ना? तो बहुत बढ़िया। जब बात कोई समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन समझो, बोलो फ्रॉम देन। फ्रॉम देन का मतलब है बाबू तब से, है कि नहीं? जब से मैंने उसको पीटा तब से वो चुप है, जब से मैंने उसे 2 थप्पड़ दिए तब से वो शांत थे। समझ में आया क्या? जब से लाइट आई तब से पंखा धीरे चल रहा है। समझ में आया क्या? फ्रॉम देन। यार जहर है एकदम, दिमाग का इस्तेमाल करो। दुनिया की सबसे खतरनाक खेती आपके पास दिमाग में दी है, राइट? भगवान ने दी है, क्योंकि आप जान लो, एक बात सुन लो सभी लोग, कि तुम्हारे शरीर का हर एक अंग अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन दिमाग बढ़ता नहीं, इसको बढ़ाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो? नाक छोटी थी, धीरे धीरे नाक तुम्हारी बड़ी हो रही, समझ रहे ना? कि इंशाअल्लाह खुदा का करम है ना? मेरी बात समझ रहे? और सोचो, ये दिमाग पे अगर तुम काम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, सोचोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाओगे, गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आया क्या? और ये मत सोचना कल को जाकर के भगवान ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, हमको पास्ट इंडिफिनिट टेंशन नहीं आया है, हमको तो मीनिंग ही नहीं आई, बहुत दिक्कत हुई, हमारा सारा प्रकोप हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं। भगवान को दोष मत देना, भगवान ने जितना भी काम किया है सब अच्छा किया है, जवार एकदम नचकचा के। अब बोलो कि अच्छा काम क्या है? पर कोई अच्छा काम नहीं है। 2 आंख दिए हैं, दोनों आंख जो है समन में दे दिए, एक आप चाप पीछे दिए होते है, सामने पीछे से कोई मारेगा तब जहर पर कोई देख ही नहीं पाएगा, सारा भगवान के आदमी गया। ये भाई सही बता रहे, एक आदमी मरा, भगवान के ऊपर गया, बोला कि दारू पी के मरा था,
इधर से दारू पी के मरा था, गया भगवान के ऊपर टटा गया एकदम। भगवान यू आर वेरी बैड पर्सन, अंग्रेजी बोल रहा था, हमको लगता था तो उतरी नहीं थी वहां पे, दारू पी के मरा था, किडनी हो गई थी फेल, बोला सारा काम यू आर वेरी बैड गॉड, हेलो यू जस्ट रिमूव योर सीट बेल्ट, आई विल ट्राई टू ऑपरेट। सही बता रहे, कसम बता रहे। भगवान बोले व्हाट हैपेंड माय डियर, बोला कुछ नहीं डियर, फिर आप हटो, हर जगह हट जाएंगे। बोले ये बताओ कि फालतू ये जो हम दतवा 32 लेके आए हैं, अभी तक हमारा 32 के 32 दांत एकदम तगड़ा है, लेकिन हमारी किडनी फेलियर की वजह से हमारी मौत हुई, ये कोई सही काम है? तो कोई बुद्धि उद्धि है भगवान आपके पास? सही होता है, खिसिया गए एकदम, भाई टटा गया, पियरिस रहा होगा, समझ रहे हो ना, पियरी वाला लड़का था, टटा के भगवान पकड़ ली, भाई हाथ पकड़ लिया, भगवान के हट जाओ, मुझे छोड़ दो, भगवान को मुझे छोड़ दो, भगवान का अब कहा छोड़ दे ऊपर, समझ रहे हो ना, कसम बता रहे, पियरिस था, पकड़ लिए, भगवान को बोला कुछ नहीं हटो, बोले भगवान बोले अच्छा दिक्कत क्या है आप बताओ, फिर देखो आप सुन लो, अब तो हम मरी गए, लेकिन अगले जन्म में दांत चाहे दुइये ही देना, लेकिन किडनी 32 चाहिए मेरे को है कि नहीं, दांत चाहे दुइये देना, लेकिन किडनी 32 के 32 मांगता है मेरे को, समझ में? भगवान बोले जी प्रभु। तो कितना खूबसूरत है, आप जान लीजिए ये मौका, ये दस्तूर, ये सिचुएशन आप जान लीजिए कि भगवान जो किए सही किए। आप बोलोगे देखो कुछ काम, आप सोचो ना कितनी सही जगह भगवान दिए है कि नहीं, सोचो। अच्छा तुम लोग कभी इसमें फर्ज नहीं किए, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये नाक कितनी कमाल की चीज है। आप सोचो, बोलो कि नाक कभी खाने लगो आइटम चला जाए तब जिसका नाक चू रहा है, पता लगा था नाम यार धाज हमारे तब तक ठीक दिए, आप सोचो कितना खराब लगेगा, लेकिन नहीं, हंस लो तब बोले, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना खराब लगेगा मेरे दोस्त, इसको आप जानिए कितना जबरदस्त चीज है ना। नाक बहुत सही जगह दिए भगवान। तो कारण क्या है कि नाक, अब आप सोचो, जैसे इमेजिन करो कि आप सोचो भगवान जितना काम किए सारा बेकार किए, जान लो ना, क्या जरूरत थी यहाँ देने। भगवान जानते थे कि जब तमन्ना खाना खाएगी तो इसे तार से जो है यहाँ लगाएगी, तो यहाँ लगाते ही पता चल जाएगा कि ये खाना सड़ा है कि शुद्ध है कि ताजा है कि बासी है कि स्मेल। भाई मुंह में जाने से पहले सुगंध खींचते हैं ना, बताओ करते नहीं हम लोग ऐसा, वाह क्या फूड है, अब पता लगा खाना बासी है तेवासी है, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता। अब फर्ज करो तुम्हारी नाक यहाँ से हट के पीठ पे होती है, सोचो जरा, अपने मन से दिल से पूछो। अच्छा सोचो अगर भगवान, अच्छा देखो तुम देखो जितना सिस्टम है सब बदलता रहता है। देखो पहले क्या था, पहले बाइक आती थी स्केलेटर वाली, समझ रहे ना, जैसे नेपाक चलाया जाता था, फिर बाइक सेल्फ वाली चल गई, एक साल 2 साल में बदलाव होता रहता था। पहले बाइक बंद नहीं होती थी, अभी 30-40 सेकंड एक जगह खड़ी हो जाए बंद हो जाती है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। पहले तमाम प्रकार की चीजें, पहले DS3 DS4 करके आता था, अभी बदल गया है। लेकिन ये जो सिस्टम अल्लाह मियां ने तैयार किया है ना लाखों करोड़ों साल पहले, साला इसमें कोई बदलाव नहीं, आप जान लो। जहां नाक सेट किए थे उधर ही नाक है, समझ रहे हो कि नहीं, जहां कान लगा था कान वही है। अब ये नहीं कि कान एक तो यहाँ मारो कोपर, ये ढक्कन का दे दिए भगवान कोपर, इका दूध ढक्कन दिए। कान तो ठीक था, जब कान में छेद था इतना ठीक ठाक था, इका दूध ढक्कनवा दे दिए, मतलब एकदम पूरा लग रहे हैं ये कोई मिल गया थ्री। बताओ सही है कि नहीं। हे भाई कभी कभी हम भी सोचते हैं कोई काम नहीं, बेकार किसी काम करने, लेकिन नहीं बाबू, हमको इसकी कीमत तब पता चली जब कोरोना वायरस आया, समझ रहे ना, उस समय जब मास्क लटकाया तब हम कहीं मालिक एकदम सही। आप सोचो, अब पता लगा अगर कोरोना वायरस अगर जैसे आया, मास्क तुम लगाते हैं तो क्या ऐसे पकड़ रहते, खिल्ला ठोकते, क्या करते, चश्मा जैसे अब हमारे बीच में हमारे प्रिंस जी बैठे हुए तो ऐसे करते, और कितना खराब लगता। तो समझ लेना हर एक बात जो भी है एकदम सही है, आप जान लीजिए। अब देखो अगर वो नाक वो यहाँ से हटा करके कहते नाक कितना बढ़िया चिकन चेहरा सपाट करते हैं, खास करा एकदम सफेद करते, अब एक नाक अगर यहाँ से हटा के पीठ में दे देते, अब बताओ अगर प्रिंस कोई खाना वाना खाता तो पहले यहाँ से लेता, फिर कुर्ता उतार के पीछे से डालता, पहले सूंघने जाता ना,
सूंघने जाता कैसे सूंघता वो, अरे नकिए सूंघ ले, अरे कितना खराब लगता बताओ। तो भैया मालिक जो किए, अगर अंग्रेजी तुमको नहीं आई समझ जाना बहुत सही काम है, अगर आ गई तो समझ जाना सही काम है। गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जैसे भी हो, समझ जाना एकदम सही काम है। समझ में आया? पहले के जमाने में इंसानों को पूंछ हुआ करती थी, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जैसे बंदर को पूंछ है, उस इंसानों को पूंछ हुआ करती थी। भाई सही बता रहे तुमको, कसम से। यकीन ना हो तो देख लेना पवन तुम अपने। सही बता रहे, निशान तो होगा ही होगा। अब इस चक्कर में आज जाकर के बाथरूम में देखना मत पूछिए कहाँ थी, आप सोचो। नहीं एक बात कह रहे हैं, अच्छा एक बात मजे की बता रहा हूँ, तुम्हारी भी थी जो हंस रहे हो, सांप के पूंछ थी, समझ रहे हो ना? तो आप जान लो कि अगर आज वो पूंछ होती, भगवान जानते थे कि इसका कोई काम नहीं, जब देखो तब पूंछ ऐठी रहती, समझ रहे कि नहीं है ना? कोनो चीज नहीं तो मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा अगर भगवान जानते थे कि पूंछ खराब चीज है, बेकार किसी काम की नहीं है, वर्थलेस है, हटाओ इसको, तो काट के हटा दिए पूंछ। अगर इमेजिन करो आज जैसे मान लो बैठे हो अदनान, अब तुम बैठे हो, पूंछ इधर से आकर के निकलते हो, हाय लहरा रही होती पूंछ, कितना खराब लगता बता मुझे, लगती कि नहीं लगती पूंछ? अब पता लगा पता लगा इधर बैठा पूंछ किसी और के पास गई भैया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तब जब तुम पैंट सिलवाते तो एक जेबा यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक जाता, इधर से पूंछ ला करके चाप के इधर से मोड़ते और यहाँ पैर तक जाके तब गठियाते धाए थे। इतनी नौटंकी होती पूंछ के रहने से। सब अल्लाह ताला जानते थे, कहते बहुत खराब चीजें पूछे बाबू, हटा इसको, पूछ दिए पूछिए, समझ रहे हो ना? तो बहुत खतरनाक जो होता है एकदम अच्छे के लिए होता है, मेरी बात समझ रहे हो? बस एक चीज कहना, पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके माँ बाप का नाम कर, अगर नहीं कर सकता तो घर जा आराम कर। क्या कर? पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे का नाम कर, अगर नहीं करता तो घर जा आराम कर। को पर कुछ नहीं, समझ में आया क्या? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? पूंछ हट गई, नाक आपकी यहाँ है ना, इसको मत समझना ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं आया है, भगवान बहुत प्राणी करके बनाए बाबू, समझ में आया? इमेजिन करो कि तुम्हारा दुई दांत होता सिर्फ एक यहाँ एक तो यहाँ, जब हंसते भगवान के सामने आदमी छर जाता हो, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अच्छा मजा तो तब आता था जब लड़कियां हंसती इधर से हंसती चाप के इधर से निकल जाता, अब पता लगा शादी हो दिन जयमाल पे हंस देती, आधे बराती मर के निपुर जाते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने 32 तो दांत दिया, समझ रहे हो ना? कितना दांत? अब जाके गिनने मत लगना है, तो आगे बढ़े। तो अगर चलो हाँ वो मच्छर तुम्हारा देख लिया ना है कि नहीं? तो बोलो चलो ठीक है, बात करते हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक, एकदम सीरियस हो जाओ, नरदौंद है ना? बोलो जस्ट देन। ये बाबू है जस्ट च्यों च्यों वाला, क्या है? जस्ट च्यों च्यों, जस्ट च्यों च्यों, समझ में आया क्या? है कि नहीं? चाव चाव मत करने लगना लड़कियों, जस्ट चाव 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 चाव, बोलो जस्ट देन, ओनली देन, जस्ट गट। अच्छा जैसे आपने कहा कि जैसे उसने मुझे बुलाया तभी मैंने उसको पीटा, समझ में आया क्या? जैसे उसने मेरा मोबाइल छुआ तभी मैंने उसको 2 रैपट दिया ना, he as soon as he called me just then I slapped him, समझ में आ गया? जैसे मेरी पूंछ बाहर निकली वैसे मैंने जेब में घुसेड़ दिया, समझ रहे? जस्ट देन ओनली देन। इवन नाउ, क्या है? इवन नाउ, बोलो इवन नाउ, इवन नाउ, इसका मतलब बाबू अभी भी, क्या है? अभी भी, बोलो अभी भी, कोई दिक्कत? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी का मतलब जैसे आपने कहा इवन नाउ, जैसे I used to help you out from the problem and still I like you and I help you out from that all the types of problem whatever you're just facing for, कोई दिक्कत? तो then at last, बोलो then at last, तब कहीं जाकर, समझ आ रहा है? मैंने उसको 500 रुपए दिया तब कहीं जाकर उसने मेरी मदद की। I gave him 500 rupees then at last he helped me, जहर, कोई दिक्कत?
ना, राइट नाउ, बोलो राइट नाउ, सो मच सो दैट, ऑलमोस्ट, नियर अबाउट, अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, सूनर और लेटर। उम्मीद करते हैं सब में आप लगा लोगे। जैसे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, यदा कदा, राइट। जैसे आज नहीं तो आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सूनर और लेटर आई विल हेल्प यू। आज नहीं तो कल मैं सरकारी नौकरी पाऊंगा, सूनर और लेटर आई विल गेट गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेटली एंड अराउंड, ये लगभग, करीब करीब, तकरीबन के आसपास, जो मन करे, जिधर मन करे थोक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नर्दौंद समझ में आया क्या? राइट नाउ का मतलब राइट नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक विद यू, राइट, देन एट लास्ट। इसका सिंपल तरीका है, उम्मीद करते समझ में आया होगा ना। इसको सेट करो और इस्तेमाल करिए ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। ठीक है, बस करें।